हेलो एवरीवन, मेरा नाम है दीप संगीत माइती। आई वेलकम यू ऑल ऑन दिस अनअकैडमी अकॉर्ड यूट्यूब चैनल। तो जो हमने कल शाम को क्वेश्चन अपलोड किया था, ओके, शाम को 8 बजे, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन मैं आज देने वाला हूँ। ओके, सो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज ऑल अबाउट मी। ठीक है, अगर आप लोग नहीं जानते तो मैं आप लोगों को बता दूं कि हम डेली शाम को 8 बजे इवनिंग 8 PM में हम डेली एक एक क्वेश्चन अपलोड करेंगे एंड उसके अगले दिन में हम उसका वीडियो सोल्यूशन देंगे। और वो जो क्वेश्चन रहेगा वेरी मच गेट एंड ईएससी रेलेवेंट क्वेश्चन रहेगा। जैसे ये वाला क्वेश्चन था, है ना, ये क्वेश्चन हमारा अपलोड हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन को चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बोल रहा है। द स्लेंडर बार मूविंग इन अ जनरल प्लेन मोशन। ठीक है, ये हमारा स्लेंडर बार है। ठीक है, देखिए, ठीक है, दिस इज अ स्लेंडर बार। स्लेंडर बार का मतलब ये है कि आपका वेरी लॉन्ग बार, लॉन्ग बार मतलब जिसका क्रॉस सेक्शन जो है लेंथ से बहुत ही छोटा है। क्रॉस सेक्शन के डायमेंशंस वही होता है आपका स्लेंडर बार। वो आपका जनरल प्लेन मोशन कर रहा है। प्लेन मोशन मतलब वो आपका 2D मोशन कर रहा है। 2D मोशन मतलब वो आपका एक्स प्लेन में करेगा एंड या फिर आपका वाई प्लेन में करेगा। ठीक है, विथ द इंडिकेटेड लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटीज। मतलब ये जो स्लेंडर बार है ये आपका 2 मीटर पर सेकेंड से राइट डायरेक्शन में भी मूव कर रहा है एंड 4 रेडियंस पर सेकेंड से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट भी कर रहा है। मतलब ये जो स्लेंडर बार है ये आपका दोनों कर रहा है, दोनों चीजें हो रही हैं इसमें। एक तो आपका रोटेट भी हो रहा है और एक ट्रांसलेट भी कर रहा है। मतलब मैं ये बोल सकता हूं ये आपका ट्रांसलेट भी होगा प्लस रोटेशन भी होगा। वाओ, वेरी गुड। ठीक है, ट्रांसलेट भी करेगा, रोटेट भी करेगा। सो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसको हम ना दो अलग अलग पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। इसको हम अलग अलग पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। हमको आगे देखिए, डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले पहले देख लेते हैं। हमको कैलकुलेट करना है इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन बेस्ड ऑन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। आई सेंटर कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम। विच कोऑर्डिनेट सिस्टम? वी हैव टू कंसिडर दिस एज ओरिजिन। तो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। सो बेस्ड ऑन दैट हमको बेस्ड ऑन दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम मतलब आई नीड टू टेक दिस एज ओरिजिन। ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में आपको आई सेंटर का लोकेशन बताना है। बस इतना ही आपको कैलकुलेट करना है। लेकिन बिफोर आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम आप लोगों को पता ही है, अगर मेरे को मान लो आई सेंटर लोकेट करना है तो उसके लिए आई नीड टू नो द वेलोसिटी एट द 2 पॉइंट्स। मेरे को 2 पॉइंट में वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी, तभी मैं आई सेंटर कैलकुलेट कर सकता हूं। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को पता ही होगा। जैसे मान लो अगर मैं पॉइंट ए एंड पॉइंट बी का जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा, टोटल वेलोसिटी ट्रांसलेशन एंड रोटेशन की वजह से जो रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वो अगर मैं कैलकुलेट कर लिया, सो आई कैन कैलकुलेट दिस इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, आई सेंटर कैलकुलेट कर सकता हूं। ठीक है, तो चलिए इस पे भिड़ जाते हैं हम। इस पे हम भिड़ जाते हैं। ठीक है, मान लो इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन है इधर, मान लो लेट लेट और इसमें वेलोसिटी का डायरेक्शन है इधर वी बी, लाइक दिस। तो इससे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे एंड बी का आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। ये दोनों ड्रॉ करने पे ये दोनों जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वही आपका आई सेंटर हो जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं आपको कोई भी 2 पॉइंट चूज कर लो उस स्लेंडर रॉड में और उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड एंड उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करो, जिसके थ्रू में ये आई सेंटर का लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसलिए चलो अब भिड़ जाते हैं ए और बी पे रिजल्टेंट वेलोसिटी कैलकुलेट करने का कोशिश करते हैं। तो इस पर्टिकुलर बॉडी को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूं। एक मान लो वो प्योर ट्रांसलेट कर रहा है और एक मान लो आपका प्योर रोटेट कर रहा है। तो जब वो प्योर ट्रांसलेट कर रहा है तो वो 2 मीटर पर सेकेंड से वो सिर्फ रोटेट ट्रांसलेट करेगा। ये आपका क्या है, प्योर ट्रांसलेट कर रहा है। क्योंकि मेरे को कैलकुलेशन इजी करने के लिए मैं इसको 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करूंगा। और ये आपका प्योर रोटेट कर रहा है अबाउट जी। मान लो अबाउट जी ये प्योर रोटेट कर रहा है। ठीक है, प्योर रोटेट कर रहा है अबाउट जी। इसको लिख लीजिएगा अबाउट जी ये। ठीक है, नॉट बी जी, नॉट बी, दिस इज जी। ठीक है, और वो किधर रोटेट कर रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कितने से रोटेट कर रहा है, 4 रेडियंस पर सेकेंड से। 4 रेडियंस
पर सेकेंड से ये आपका रोटेट कर रहा है इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और ये आपका ट्रांसलेट कर रहा है 2 मीटर पर सेकेंड से। तो हर पॉइंट आपका 2 मीटर पर सेकेंड से आगे जाएगा। ईच एंड एवरी पॉइंट ऑन दिस स्लेंडर बार इज मूविंग विद अ 2 मीटर पर सेकेंड टू द राइट। तो ये हमारा है पॉइंट ए, ये हमारा है पॉइंट बी। सो पॉइंट बी में भी 2 मीटर पर सेकेंड से वो राइट साइड में जाएगा, एंड इसमें भी आपका 2 मीटर पर सेकेंड से वो राइट साइड में जाएगा। और अगर ये जी के अबाउट रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे आएगा एक टेंजेंशियल वेलोसिटी। इसका कलर चेंज कर लेते हैं, रुकिए, लेट मी चेंज द कलर, लेट मी टेक दिस कलर। तो यहाँ पे आएगा एक टेंजेंशियल वेलोसिटी, ठीक है, बी पॉइंट पे, जिसको मैं क्या बोलूंगा, वी टी बी। और यहाँ पे भी एक टेंजेंशियल वेलोसिटी आएगी जिसकी वेलोसिटी होगी वी टी ए। टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं मैं। और ये टेंजेंशियल वेलोसिटी वी टी बी, इसकी वैल्यू कितनी होगी, ओमेगा, दैट इज 4 इंटू व्हाट इज द डिस्टेंस जिसके अबाउट रोटेट हो रहा है, जी एंड बी के बीच का डिस्टेंस कितना है, देखो 0.3 गिवन है क्वेश्चन में, तो 0.3, तो ये हो जाएगा 1.2। सिमिलरली आप ये वी टी ए भी कैलकुलेट करेंगे ना, आपको उतना ही मिलने वाला है, ठीक है, 4 इंटू 0.3 दैट इज 1.2। तो ये मेरा वेलोसिटी आ गया। अब दोनों को मैं कंबाइन कर दूंगा, दोनों को ऐड कर दूंगा, तो ये मेरा जनरल प्लेन मोशन में ट्रांसलेट भी करेगा, रोटेट भी करेगा। तो मेरा पॉइंट बी में टोटल वेलोसिटी कितना हो जाएगा बताइए। पॉइंट बी में मेरा टोटल वेलोसिटी कितना हो जाएगा, देखो, एक तो वो राइट डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर रहा है, कितने वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकेंड, एंड एट द सेम टाइम ये आपका इधर भी मोशन कर रहा है, कितना, टेंजेंशियल वेलोसिटी दैट इज 1.2। सिमिलरली पॉइंट ए में भी आपका देखो, पॉइंट ए में भी देखो, ये राइट साइड में 2 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ठीक है, ये आपका 2 मीटर पर सेकेंड, एंड एट द सेम टाइम ये इसमें टेंजेंशियल वेलोसिटी भी है, कितना, 1.2 मीटर पर सेकेंड। तो देखो इन दोनों का रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा ये वी बी। आई डोंट नो कि कितना है, आई डोंट नो दैट कितना है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे, अंडर रूट 1.2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे भी रिजल्टेंट वेलोसिटी होगा वी ए, और ये वी ए का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, 1.2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर अंडर रूट। एट द सेम टाइम अगर मैं मानता हूं ये एंगल आपका अगर थीटा है, तो ये एंगल आप कैसे कैलकुलेट करोगे, tan थीटा इज इक्वल्स टू, देखो ये आपका परपेंडिकुलर है 1.2 और ये आपका बेस है 2, सो थीटा की वैल्यू आ जाएगी, देखना ऑलमोस्ट 31 डिग्री के आसपास आएगा। सिमिलरली अगर मैं इसको थीटा मानता हूं, ठीक है, अगर मैं इसको मान लो थीटा 1 मानता हूं, मान लो, तो ये थीटा 1 की वैल्यू भी आप कैलकुलेट कर लो, देखना वही 31 डिग्री ही आएगा, 31 डिग्री आएगा। तो ये मेरा रिजल्टेंट वेलोसिटी एट ए का डायरेक्शन है। तो वहां से आप एक लाइन ड्रॉ करो, अब मैं ग्रीन कलर यूज करूंगा, वहां से एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए, और यहां से भी आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करो, यहां से भी आप एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए। तो वो देखना ये जो y एक्सिस है ना, y एक्सिस में जाके इंटरसेक्ट करेगा। अब मैं ऐसा क्यों बोल सकता हूं कि ये y एक्सिस में जाके इंटरसेक्ट करेगा, क्योंकि दोनों का ये जो रिजल्टेंट वेलोसिटी एट a है इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेलोसिटी एट b होगा। चेक कर लो, दोनों का देखो रिजल्टेंट वेलोसिटी सेम है, चेक कर लो दोनों का वेलोसिटी सेम है, तो आपका ये इस तरीके से सिमिट्री बन जाएगा, सिमिट्री बन जाएगा। लेकिन बी का वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये रिजल्टेंट वेलोसिटी का डायरेक्शन, एंड वी ए का वेलोसिटी का डायरेक्शन है ये, ठीक है। तो इतना तो मेरे को पता चल गया कि जो मेरा आई सेंटर है वो मेरा वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, ठीक है, वाई एक्सिस में लाई कर रहा है, मतलब आई सेंटर का जो एक्स का डायरेक्शन होगा वो 0 होगा। एक तो पता चल गया कि x कॉमा समथिंग कुछ होगा, मान लेते हैं ये जो डिस्टेंस है y, ये मान लेते हैं y, तो 0 कॉमा y होने वाला है आई सेंटर का लोकेशन, लोकेशन ऑफ आई सेंटर, इतना मैं कंफर्म होके बोल सकता हूं। तो उसके लिए बस आपको अब ट्रायंगल लगाना है, ठीक है। देखो ये एंगल कितना है आपका 31, तो ये आपका हो जाएगा 59, ये 59 है तो ये 31 होगा, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा 59। अगर ये 59 है
और ये अगर 90 डिग्री है मान लो, ये 90 डिग्री है मान लो, तो ये मान लो क्या, ये है ही 90 डिग्री, तो ये आपका हो जाएगा 31 डिग्री। चेक कर लो आप, दिस एंगल विल बी 30 डिग्री। ठीक है, ये वाला एंगल। अगर ये एंगल 30 डिग्री है तो आप ये वाला ट्राइंगल पे साइन रूल लगा दो। ठीक है, ये बी है, ये जी है, ये मान लो पॉइंट सी है, तो आप ये ट्राइंगल बना लो। ये है सी, ये है जी जो कि आपका क्या है, ओरिजिन, और ये है आपका पॉइंट बी। दिस एंगल इज 59 डिग्री, ये है आपका 90 डिग्री, और ये है आपका 31 डिग्री। बस लगा दीजिए यहां पे। जीबी का वैल्यू दिया हुआ है 0.3 मीटर्स, तो ये आ गया आपका बहुत ही। और ये y है जीसी की वैल्यू, सो y अपॉन साइन 59 डिग्री। ठीक है, साइन रूल लगा रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है, साइन रूल है ना, एंड 0.3 होल अपॉन साइन 31 डिग्री। 0.3 के ऑपोजिट में एंगल कितना है, 31। सो ये, तो यहां से y की वैल्यू आपको मिल जाएगी कितना, 0.5 के आसपास मिलेगा, 0.5 मीटर्स। तो आपका आई सेंटर का जो कोऑर्डिनेट होगा 0, y था, दैट इज 0,0,5 मीटर्स। तो दिस इज द आंसर। सो ऑप्शन ए आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन ए, क्योंकि ये पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, तो इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। आई बात समझ में? तो आपको ना क्वेश्चन देख के ही समझ जाना है, आपको क्वेश्चन देख के ही समझ जाना है कि भाई यहाँ पे जो वेलोसिटी है वी ए, ठीक है, ये जो वी ए है और ये वी बी है, दोनों का वैल्यू सेम है। तो आप जब इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये वी बी से भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो ये आई सेंटर में जाके ही मिलेगा, क्योंकि वैल्यू सेम है। ठीक है, वैल्यू सेम है वी ए का एंड वी बी का। वी ए क्या है आपका, रिजल्टेंट वेलोसिटी एट ए, और वी बी क्या है आपका, रिजल्टेंट वेलोसिटी एट बी। दोनों का डायरेक्शन निकाला तो आई सेंटर जो है वाई एक्सिस में लाई कर रहा था, इसलिए मेरे को पता चल गया 0, y, दैट्स वाई। y की वैल्यू निकाला तो 0.5 आएगी, तो दैट्स वाई ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो याद रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे ना, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन दोनों, ठीक है, रोटेशन एंड ट्रांसलेशन दोनों हो रहा है, तो हम दोनों को अलग अलग कर लेना। ये आपका प्योर ट्रांसलेट हो रहा है और ये प्योर रोटेट हो रहा है, दोनों को ऐड किया, दोनों को ऐड करने पे, ठीक है, तो दोनों को अलग अलग करने पे ये मिला कि यहाँ पे वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड होगा, एंड यहाँ पे प्योर रोटेट कर रहा है तो यहाँ पे टेंजेंशियल वेलोसिटी होगा। फिर दोनों को कंबाइन कर लिए, तो दोनों को साथ में लिख लिए, और फिर रिजल्टेंट वेलोसिटी निकाल लिए। ये पूरा कहानी होने के बाद फिर आप आगे का जो मैंने समझाया वही आपको करना है। अच्छा, इसमें मैं ये बोल सकता हूं कि आपका जो ये बॉडी है, भाई देखो, इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन, मतलब एट दिस इंस्टेंट ये जो बॉडी है ना, ये आई सेंटर के अबाउट प्योर रोटेट कर रहा होगा, प्योर रोटेट कर रहा होगा। आई सेंटर का मतलब तो यही होता है ना, अगर आप यहाँ पे एक हिंज लगा देते हो, मान लो हिंज है यहाँ पे, तो ये हिंज के अबाउट ये जो स्लेंडर रॉड है प्योर रोटेट कर रहा है, प्योर रोटेट कर रहा है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है, देखो ऐसे, इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये आपका प्योर रोटेट कर रहा है, दैट्स इट। तो इससे हम ये स्पेसिफाई, ये हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई। मैं अनअकैडमी प्लस में भी पढ़ाता हूँ, डेली मैं क्लासेस लेता हूँ, डेली 2-2 लेक्चर्स मैं कवर कर रहा हूँ। अभी इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग चल रहा है, सो यू कैन ज्वाइन द अनअकैडमी प्लस। ये कोड आप मत भूलिएगा, DSMYT, डोंट फॉरगेट दिस कोड, ये कोड यूज़ करिए, DSMYT, एंड अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन लीजिए। अगर आप लोगों को और भी डिटेल्स चाहिए, यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन दिस नंबर। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज़रूर फॉलो करिएगा, ठीक है, दीप संगीत @अनअकैडमी, ठीक है, ज़रूर फॉलो करिएगा, ठीक है। और ये DSMYT ज़रूर यूज़ करिए, यू विल गेट 10% ऑफर, आपको 10% ऑफ मिल जाएगा ऑन द सब्सक्रिप्शन। जैसे अगर आप 2 ईयर्स का लेते हो, देखिए 30,000 फीस है, 10% ऑफ के बाद 27,000 हो जाएगा। अगर आपके पास क्रेडिट पॉइंट्स है, क्रेडिट पॉइंट्स, ठीक है, क्रेडिट पॉइंट्स कहाँ से अर्न होता है, आप फ्री में क्लासेस लीजिए, देखिए, ठीक है। मैं स्पेशल क्लासेस भी लेता हूँ अनअकैडमी लर्निंग ऐप में, ठीक है, अनअकैडमी लर्निंग ऐप में जो है वहाँ से आप मेरा फ्री स्पेशल क्लासेस भी आप एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पे भी मैं लेता हूँ।
तो आप लोग ज़रूर ये क्रेडिट पॉइंट्स वहाँ से अर्न कर सकते हैं। तो क्रेडिट पॉइंट्स अगर आपके पास हैं तो आप 10% और एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा इफ़ यू हैव क्रेडिट पॉइंट्स। तो आपको ये ऑलमोस्ट 25 से 26,000 पड़ेगा। तो गेट एंड ESE का सब्सक्रिप्शन लीजिए एंड आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, स्मूथली पढ़ाई कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टैक्ट मी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।